कल बीपीएससी और शिक्षा विभाग का मीटिंग हुआ था, तो अपडेट होना भी जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं हेडिंग में कहा है कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर से, नवंबर में परीक्षा, दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य। कोई को लग रहा होगा कि ये इतना जल्दी क्यों। बिहार स्टेट में देखे ना, आवेदन के अंतिम तिथि के 10 दिन के बाद एग्जाम ले लिए हैं। बिहार में धुआंधार पारी खेला जा रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग का बात क्यों नहीं हो। समझ रहे हैं ना बात, तो यही है। इसलिए ये कहीं शक नहीं है, आएगा, ऐसा ही धुआंधार पारी होगा, आप देखते रह जाइएगा। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ये सब चीजें तो देखेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ऑनगोइंग है, 1,70,000, उसका क्या होगा। 1 to 5 में जो न्यूनतम आहर्ताएं रखी गई थी कि कम से कम इतना तो लाना ही है, उस पर भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, ये सब डाटा तो बीपीएससी के पास है, ओएमआर सीट जांच हो रही है तो पता चल रहा है। इससे पहले थोड़ा आपको रूबरू करा दूं कि 2019 में यही प्राथमिक शिक्षक का वैकेंसी आई थी 90,000 के करीब में, जिसमें 44,000 सीटें खाली रह गई। वो अलग बात है कि ज्यादातर सीटें महिलाएं की थी, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज महिलाएं की सारी सीटें खाली रह गई। उस समय तो डीएलएड, बीटीसी और बीएड भी शामिल था, फिर भी सीटें खाली रह गई। इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षक में बिहार में महिला का 50% सीट आरक्षित होता है, जबकि 9 to 12 तक 35%। तो इसलिए ज्यादा सीट होने के कारण यहाँ सीटें खाली रह जाती हैं, और ये महिला खुद ज्यादा मार्क्स आने पर मेल कैटेगरी से सीट ले लेती हैं, तो ये भी एक रीजन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फेज 2 बीपीएससी टीआरई जो आ रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसका आहर्ता क्या होगा। 6 to 8 की बात करेंगे तो जिनके पास बीएड है, सीटेट है, पेपर 2 क्वालिफाई हुए। अब जरा ये भी स्पष्ट कर दें कि सीटेट मार्क्स कितना चाहिए 6 to 8 के लिए पेपर 2 में। तो अगर फीमेल कैटेगरी है, 82 से ज़्यादा आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बिहार के फीमेल हैं चाहे अदर स्टेट फीमेल है, 82 मार्क्स से ज़्यादा अगर आ रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पुरुष की बात करेंगे अदर स्टेट तो 90 चाहिए, लेकिन महिला, मैं फिर से कह रहा हूँ, महिला 82 से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 में। उसके बाद माध्यमिक, जिसको 9th 10th के शिक्षक कहते हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। STET जो अभी चल ही रहा है, पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आते हैं उच्च माध्यमिक, जिसको 11 12 कहते हैं, उसमें जो है आपके पास पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और आपको STET पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि अभी चल ही रहा है। बीएड बाहर होते ही कट ऑफ का क्या रोल है, तो जितने भी बिहार के महिला हैं और कैटेगरी से आ रही हैं, न्यूनतम आहर्ता पूरा कर रही हैं, तो उनका पूरा चांस है कि उनका सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं जनरल फीमेल, यानी अदर स्टेट फीमेल भी इसमें आ जाएंगी। तो जिनका भी मार्क्स 48 से 52 के अंदर में आ रहा है, वो बिल्कुल सेफ है, उनका चांसेस बनता है कि आपका सिलेक्शन होना ही है। अब पुरुष कैटेगरी में आते हैं। बिहार के जितने भी कैटेगरी हैं, SC ST हैं, उनका तो सीट खाली रहना है, न्यूनतम आहर्ता पूरा भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं EBC मेल और BC मेल, EWS मेल, ये सब कैटेगरी हैं, इनका कट ऑफ मतलब सब 55 से नीचे रहेगा, ठीक है। और बाकी 55 से ऊपर जिनका भी है और वो जनरल में है, अदर स्टेट पुरुष है, सबका सिलेक्शन सुनिश्चित है, निश्चित तौर पे सुनिश्चित है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है। तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।